फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमारे पास वही चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे जहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तुम्हारे कौन कौन सी प्रॉब्लम है उसी से मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने जो दिया था उन सबके लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ही थे ना। अच्छा, तो मैंने पूरे दिए थे क्या? ठीक, एक बार देना। मैंने 13 तक की तो दिए थे, मैंने पूरे दिए ही नहीं थे। मैंने नहीं दिया। प्लीज, हम बात करेंगे फैक्टराइज y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 29y माइनस 42। हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब आप लोग अपने अपने मेथड देखना और समझना शुरू करो कि मेथड क्या है। क्या है मेथड, बताओ। सबसे पहली चीज जो मैं देखूंगा, py will be y cube minus 2y square minus 29y माइनस 42। ठीक है, आयुष, आयुष, अब तुम इसका ऑन नहीं है माइक, तो मैं कैसे बात करूं? लिख रहा है यस। अरे तो यस सर तो ठीक है। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? देखो क्या लिखा है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? थ्योरी देखो भाई। क्या लिखा है? हाँ, कांस्टेंट टर्म के सारे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन है? माइनस 42। ठीक है, तो दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो अब हमें प्लस माइनस के साथ चाहिए, तो फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 42। तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 7, उसके बाद प्लस माइनस 14, प्लस माइनस 21, प्लस माइनस 42। आए कि नहीं आए? कितने पॉइंट पर ये जीरो करेगा? 3 ही। डिग्री इज 3, डिग्री इज 3। डिग्री क्या है इसकी? तेज 3। तो y की कितनी मैक्सिमम वैल्यूज के लिए जीरो करेगा? 3। इनको बता लेने दे मेरे भाई। गुड इवनिंग दिशा। गुड इवनिंग।
हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कर रहे हैं। लास्ट टर्म पे आपको समझ में आया था नहीं आया था? यस सर। ठीक है, उसी चीज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ठीक है, अगर कुछ और भी चीजें बता दूंगा तो फिर मैं एक आध और मेथड भी बताऊंगा। अब इसको लिखने भी लगना है रेंज। हाँ, तो इसके बाद अगर मेरे पास 42 के इतने सारे फैक्टर्स आ गए, मुझे इतना पता है कि जितने लीडिंग मतलब जो लीडिंग पावर है, लीडिंग पावर कितनी है इसकी? 3। तो उतने ही वैल्यूज के लिए ये मैक्सिमम होगा जब ये 0 करेगा। तो आप शुरुआत से ही शुरू हो जाओ, दिमाग ज्यादा मत लगाओ। ये ओवर द प्रैक्टिस ऑफ टाइम हमारे पास ऑटोमेटिकली दिखने लगती है चीजें। हम कह सकते हैं P ऑफ 1, देखो जरा चेक करो। ये क्लियर कट दिखता है कि ये 0 नहीं है, नहीं है ना? P ऑफ -1 देखो, ये भी 0 नहीं है क्या 0? P ऑफ 2 चेक करो, ये भी 0 नहीं है। P ऑफ -2 चेक करो, ये चीज 0 हुई। जहां ये 0 हुई, मीन्स y+2। समझना, हम कहते हैं जहां भी वो 0 करता है y-a, मतलब y माइनस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू y+2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p। अभी भी बात नहीं समझ में आई अरेंज? कि मुझे वो वैल्यूज निकालनी है जहां पर ये 0 करे। आया ना? तो अगली वैल्यूज बताएं आप लोग, पहले इतना नोट कर लें सभी लोग, फिर अगली वैल्यूज बताना कि कहां कहां ये 0 कर रहा है। चलो निकालो सारे के सारे। तुम अपना कुछ और करने लगो, आगे आगे पीछे में जो भी तुम्हारा है उसको करने लगो। नहीं तो बैठ करके चीजों का रिवीजन करने लगो। रिवीजन भी तो होती है ना कुछ चीजें। आजा भाई, मैं यही पूछ रहा था इससे कि कहाँ रह गया हमारा। तबीयत ठीक है अभी बेटा? हम्म, अच्छा वो पहले ही पढ़ जाएंगे। समझ।
कल लास्ट टर्न पे नहीं था ना ये, लास्ट टर्न के पेजेस बता देना। अरे कार्तिक, कितने पेज छुपाए? किन किन वैल्यूज के लिए जीरो आएगा ये आप बताएंगे मुझे। फिर इसी चीज को मैं एक दूसरे मेथड से भी बताऊंगा। किसी ने बताया नहीं अभी तक? -3 है। लो, y+2 y+3 y माइनस, तो जब आपने इवैल्यूएट किया तो y3 भी जीरो नहीं आया। p ऑफ -3 इक्वल्स टू 0 मीन्स y minus of -3 means y+3 is one of the factor। ठीक है, आगे और निकालो। करके बताओ बेटा जी, करना पड़ेगा। आराम से कर रहा हो नहीं कर रहा हो? p ऑफ -3 निकाला आपने? दिखाओ जरा, कोई बात नहीं। तुमने तो नॉट इक्वल टू 0 ला दिया।
माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 58 आएगा क्या? 29 × 3 कहाँ मल्टीप्लाई किया बताओ? ऐसे ही कर दे मुझसे ऐसे नहीं हो, करके रखो यहाँ। अपन तो हर जगह ही, यहाँ भी 3 में भी तुमने नहीं रखा, 3 × this, ये भी गलत। सर ऊपर, ट्वेंटी नाइन थ्री जा कितना आएगा फिर? और ऊपर भी 67 लिखा हुआ है तुमने। और कौन सा फैक्टर है दिशा? हाँ बेटा, कुछ कहना चाहती है? भाई -1 रखो ना y के स्थान पे। -29 × -1 इज करे बेटा। हाँ हेलो। अच्छा, बिल्कुल तो दो। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज अभी रह गई, सही बात है।
कोई बात नहीं, अभी तक तुम 6 का निकाल ही रहे हो। अरे कोई बताओ तो सही आ रहा हूं। हाँ, तो पी ऑफ, देखो सारे लोग लिख लेना, क्योंकि पी ऑफ 7 जीरो आएगा, बाकी सारे नॉट इक्वल टू जीरो आएंगे। अब जैसे ही मुझे थर्ड फैक्टर मिला, आगे का मैं चेक करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं चेक करूंगा। P of 7 is equals to 0 means y minus 7 is one of factor of py। ये बात समझ में आई अरुण जी की नहीं आई? नहीं बोल ले, पक्का? अब आप सोचें, प्लीज सभी लोग समझना, जब हमने यहां तक लिख लिया, इसका मतलब क्या है कि P of y will be k times of y plus 1। नहीं, क्या क्या आया था, कहां कहां जीरो आया है? y plus 2, y plus 3 and y minus 7। हाँ या ना? अब नोट करो इसको फटाफट। देखो इस मेथड में पेशेंस का गेम क्या है कि आप हर पॉइंट पे वैल्यू निकालो, तो कुल मिलाकर के कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। यही है ना पेशेंस, और तो क्या। तूने दोबारा क्वेश्चन लिख दिया? अरे क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हो रहा है, क्यों नहीं पता चला? कोई बात नहीं, एक लाइन काट देंगे, आगे लिखो। अब ये हो गया मेरे पास वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 29y माइनस 42 इज इक्वल्स टू k टाइम्स y प्लस 2 y प्लस 3 y माइनस 7। अब इसके हम क्या कहेंगे? पुट एनी वैल्यू ऑफ y, इसको कर दो इक्वेशन 1। पुट एनी वैल्यू ऑफ y other than y is equals to -2, -3 and 7 in equation 1। Let it be y is equals to 0। मान लेते हैं कि वो 0 है, पुट करो जरा 0। ये हो गया -42 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 2 इंटू 3 इंटू -7, तो -42 इज इक्वल्स टू k इंटू
के की वैल्यू 1 आ गई। हेंस पी वाई इज y प्लस 2 y प्लस 3 y माइनस। अब अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। वो तो बनी आना है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट +1 है तो के 1 आएगा, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट -1 है तो -1 आएगा। वो तब प्रॉब्लम करेगा जब अदर देन 1 है। जिससे मैं के की वैल्यू निकाल पाऊं। y इज टू मैं y इज टू 1 भी कर सकता हूं, 2 भी कर सकता हूं, 3 भी कर सकता हूं। जैसे कि कैलकुलेट नहीं तो 2,99,298 भी लिख सकता था मैं, यानी वो फिर तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी जिसके अपन अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं। क्यों चुटकियों में कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो गलती तो करना है। तो जो चाहे वो लिख दो। बता भाई सारांश, कहाँ बात नहीं समझ में आई? अरे बता दे, अरे बता दे भाई, अरे बता दे यार। मार थोड़ी यार। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट बोलो। अब इसी चीज को मैं एक सेकंड मेथड से भी बता दूं। मैं एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना बताया है मैंने, बताया भाई? तो चले सेकंड मेथड। देखो, ये जो मेथड अभी मैंने आपको बताया था, दिस मेथड जो अभी हमारी लास्ट टर्न पे भी बात हुई, इस पे बात हुई, वो मेथड कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब वैल्यू को पुट करते गए, ट्राई करते गए कि कहाँ जीरो हो रहा है। ठीक है, सो पी वाई इज y³ -2y² -29y -42। स्टेप 1, find all the factors of constant with plus minus sign। ये तो वही मेथड है, पहला स्टेप तो वही है, +-1 +-2 +-3 +-6 +-7 +-14 +-21 +-42। अब मैं कहता हूं पहला स्टेप हो गया मेरा, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट विद प्लस माइनस साइन। स्टेप 2 है मेरा
with hit and trial method, with hit and trial method, find one of the factors of Py। जैसे हमने फाइंड आउट कर लिया था P ऑफ -2 0 हो गया था, मीन्स y + 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। हाँ या ना? स्टेप 3, डिवाइड Py by y + 2 and find quotient। चलो लिखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या होता है, फिर तुम इस निकाल लोगे तो निकालो। अभी तो मैं तो अभी निकालवाऊंगा ना, मेरे पास तो सभी लोग हैं। लिख लिया सबने? अब डिवीजन करना आता है हमें, करो ट्राई। थर्ड स्टेप में क्वोशंट निकालना होता है, अपन क्वोशंट निकाल, चलो करो। करके भेजे सभी लोग मुझे ऑनलाइन। अरे डिवाइड करोगे ना तो क्वोशंट निकालो। मुझे नहीं पता। माइनस
21। हाँ नहीं ठीक है। आयुष, वाई स्क्वायर तूने किया है, फिर तूने ये कर लिया। मैं आयुष यार, तू प्लस माइनस की ऐसी गलतियां कर रहा है, मैं क्या करूं तेरा। समझे? प्लस माइनस की ऐसी गलती करता है यार, इसको मैं क्या बताऊं। और कुछ लोग डिवाइड करके तो बताओ। उसको स्प्लिटिंग से करते हैं। कितना आया? वाई स्क्वायर मैंने, अरे अरे इसके बाद इसको स्प्लिटिंग से कर देंगे। ओ भाई, तो कुछ रिवीजन कर। हम्म ये तो सर का देगा बता। हम्म ये तो सर अरे मेरे भाई, तो डिवीजन क्यों नहीं कर रहा है? अब यहाँ ये तुम हाथ हटा, तुमने भी वही गलती की है जो आयुष ने की। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कैसे आ गया? यहाँ प्लस है तो यहाँ तुमने माइनस कैसे लिख दिया? हाँ रिद्धिमा सही है। ठीक है सर। देखें सभी लोग प्लीज, पहला स्टेप क्या होता है डिवीजन में? वाई क्यूब डिवाइडेड बाई वाई विच इज वाई स्क्वायर। तो यहां पर मैंने लिखा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस टू, तो वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस, सब्सट्रैक्ट किया हमने, ये वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल। अंजलि का भी आ गया। अब ये आ गया मेरे पास -4y² -29y -42 -4y कैसे आया? -4y² डिवाइडेड बाई y इज -4y। तो जब आपने -4y को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी -4y² -8y यहाँ प्लस -21y -42। थर्ड स्टेप चेक होगा मेरे पास, -21y अपॉन y इज -21। Now there is no remainder since this is a factor. जब आप किसी नंबर को फैक्टर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होता है? 0 आता है कि नहीं आता है? सही था अंजलि तुम्हारा।
ओके सर। जिनका नहीं आया वो नोट कर लें। जिनका नहीं आया है वो नोट कर लें। क्या बेटा? सब्सट्रैक्ट किया है ना बेटा, तो -2y² कितना हो जाएगा? साइन चेंज किया है ना, सब्सट्रैक्ट करते हो तो सबके साइन चेंज करते थे, तो ये दोनों प्लस है तो दोनों के माइनस के, तभी तो ये कटा। ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? नेट रिजल्ट माइनस आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? -2 इज -4। इट मीन्स क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड है आपका पॉलिनोमियल, डिवाइजर है आपका y+2, कोशेंट आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक। आया कि नहीं आया? अब मेरे पास ये चीज आ गई y+2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, splitting the, so y² -7 + 3y। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कराया है मैंने, -21 को स्प्लिट करो, देखो ये एक रिलेटिवली इजी मेथड हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? अब बता रही थी क्या दिक्कत है, बता दे भाई, नहीं बता दे।
पहले वाले मेथड में भी बता दे, इसमें भी बता दे। ख्याति आयुष, एक बार तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होता। क्या? हाँ, एक फैक्टर निकाल लो और उसके बाद इसको अप्लाई कर दो। तो 4 में से एक आएगा, एक का फिर लीनियर आए क्यूबिक आएगा, क्यूबिक से फिर एक फैक्टर और निकलेगा, फिर उसका डिवाइड किया जाएगा। 2 हिट एंड ट्रायल से निकालना। भाई इसीलिए इतनी जल्दी इतना आएगा नहीं ना, देना एक अलग बात है और समझाना पढ़ाना एक अलग बात है। तो अब तो आर डी शर्मा का काम कर लेना सारे के सारे। डिम्पी ने पहले लिखा था ना शायद। अच्छा, ऑल द क्वेश्चन कर दिया था क्या इसमें? कितना? टिल 12 टिल 14 कर दूं? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर मैंने होमवर्क भेजा है, उसको आप लोग कर लेना। 5-7 मिनट में हम मिलते हैं साइंस के लिए।